जयश आखा काजे ती तुम आखा वारला असे મેં આજ એક કિતાબ પણ રિવ્યુ લઈને આવેલું છે તે જે કિતાબ આપણા રાઠવી બારેલી ઇલાકામાં ज़्यादा प्रसिद्ध है बाजरे और તેની કિતાબ પણ મેં રિવ્યુ લઈને આવેલું છે તે જુલવાનિયામાં 9 ઓક્ટોબર એક મસી એકતા કે नाव पर मीटिंग होती ती तिने चार सारी जो ग्रुप હતું તેના ગ્રુપમાં किताब पण फोटो नाखलो होतो ती मैं चार सारी कमेंट कर लूँ कि यदि ये किताब आपने क्या पढ़ा था, क्या कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़े थे, नहीं तो ये किताब मसीह लोगों के लिए खतरा हो सकती है। इस तरह से मैंने उसके ऊपर एक अपने पर्सनल राय दिया था, क्योंकि मेरे हाथ में बुक थी भी नहीं और मैंने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन जिसने शेयर किया था ना, तो मैं भाई आप बिना पढ़े और बिना उसको आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। एक प्रोटोकॉल होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में कि हम किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे कुछ कर रहे तो उसका हम बिल्कुल उसका पहले पढ़े, उसका रिव्यू देखें, पॉजिटिव नेगेटिव बातें उसकी देखी जाए और कई ऐसा तो ना हो कि उसमें वचन को मिसकोट किया गया हो, है ना। तो मैं उसी समय उसका रिव्यू इशारे में दे दिया था, यानी कि बिना पढ़े समझे ही, क्योंकि ये किताब मसीह लोगों के लिए खतरा हो सकती है। क्यों खतरा हो सकती है? क्योंकि फिर मैंने इस किताब को मेरे हाथ में आई और मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि फालतू जबरन समय भी खराब करना है। और जो लेखक है उसके खपड़ी जो दिमाग है उसका लिखने का एक तरीका समझ में आ गया है कि उसका दिमाग कहाँ तक है, क्या है। और बिल्कुल जो वचन उसने मिसकोट बहुत ज़्यादा उसने किया है, ऐसा कोई भी वचन मतलब मुझे जो शुरुआत में मैंने पढ़ा, हालांकि और आगे पढ़ूंगा मैं, लेकिन जितना पढ़ा उतना उसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ, है ना। तो रोमियो 13वां अध्याय को लेता है वो कि बुनियाद है मसीह राजनीति में आने के लिए, तो ये बुनियाद है बोलता, तो वहाँ पर कहाँ पर वो पूरा मिसकोट कर रहा है उसका संदर्भ अलग है ना, कि वहाँ पर हमारा कर्तव्य क्या है, राजनीति या राजा के अधीनता में हमें क्या करना है, क्या रहना है, हमें प्रार्थना करना है, ये करना है, वह हमारा एक कर्तव्य है। ये बातें वहाँ पर वचन में, लेकिन इसने ये क्या बताया है कि ये बताया गया है कि भाई इसमें राजनीति में ये एक बुनियाद है, बुनियादी नींव है। बहुत इतना खतरनाक, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या अनपढ़ है क्या लेखक, है कि लिख दिया जैसा वैसा क्या है ना। तो इसलिए इस किताब में आके कोई भरम में ना पड़े और फालतू आपको 200 रुपया और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है ना। और तो जब भी हमारे पास क्या है कि जो भी हम यदि कोई बाइबल हम पढ़ते हैं तो किसी को राजनीति में जाने के लिए कहा गया हो तो उसका लगभग यीशु राजनीति में गया हुआ होना चाहिए। और यीशु को तो एक बार उसने रोटी खिलाया ना, तो रोटी खाकर ने लोग उसको राजा बनाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन यीशु ने क्या किया, यीशु वहाँ से भाग गया कि मुझे राजा बनाना चाहते हैं, तो इसलिए यीशु राजा बनने के लिए इनकार किया। और चेलों ने कभी राजा नहीं बना, है ना। पहली सदी की कलीसिया ने कभी भी राजनीति में जाने के लिए कोशिश नहीं किया। पेरतों ने भी किया, पत्रियों में भी नहीं लिखा है। कुछ लोग इफिसियों की पत्री से हवाला देते कि बुलाहट बुलाहट। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इफिसियों की पत्री को, पूरे इफिसियों की पत्री का संदर्भ समझो, है ना। जब तक आप उस पूरी पत्री का संदर्भ नहीं समझोगे, उस पैराग्राफ को नहीं समझोगे, उसका संदर्भ, बस एक वचन को लेकर आप उसको बीच में से निकाल कर उसका ऑपरेशन करोगे, आइसोलेशन में डाल के उसका ऑपरेशन करोगे, ऐसा नहीं चलता है। इफिसियों की पत्री का संदर्भ समझो कि वहाँ हमारी बुलाहट का मतलब क्या है। वहाँ इफिसियों में क्या राजनीति में जाने के लिए, क्या वहाँ सेवकाई की बात की गई है? इफिसियों की पत्री क्यों है, क्या है, उसका संदर्भ समझो। तो इसीलिए फालतू ऐसे, है ना, बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और किसी को ऐसा लगता है कि हाँ आरजीएम वाले ने इसको लगा दिया है वीडियो बनाने के लिए इनकी टीम लगी हुई है, इसको भी लगा दिया, उसको लगा दिया। ये मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल मेरा रिव्यू है। मैंने पहले ही दिन
जिस दिन ये बुक आई थी उसी दिन कुछ कुछ तो स्टेटस रख रहे थे, मुझे बड़ा दुख लग रहा था। ना पढ़े कभी नहीं, आपने पढ़ा नहीं, स्टेटस रख रहे, भाई लोगों को मिसगाइड क्यों कर रहे हो? आप एक पास्टर हो, आप समझदार हो, है ना? तो इसलिए आपके कारण से कोई लोग गलत मैसेज लोगों तक नहीं जाना चाहिए, है ना? ये हमारा प्रयास हमेशा सदैव होना ज़रूरी है। हमारे वजह से किसी के पास गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। तो डाल रहे थे, है ना? तो अगर आपको डिस्कस करना है इस विषय के ऊपर, आप मेरे यहाँ घर आना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ, है ना? और बात करेंगे तो संदर्भ के साथ बात करेंगे। और ये मत बोलना कि हाँ हम कुछ नहीं बोल रहे तो वीडियो बनाते जा रहे। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। इस बुक को पढ़ के आप फालतू मिसगाइड हो सकते हैं यदि आपको संदर्भ की जानकारी नहीं है और क्या बोलते हैं युगों की जानकारी नहीं है, तो आप बिल्कुल मिसगाइड हो सकते हैं। हमें परमेश्वर ने जो बुलाहट दी है ना, राजनीति के लिए नहीं दिया है। हम राजनीति जो कर रहे हैं, राजा के लिए प्रार्थना करने जो कानून बने हैं उसके अधीनता में हमें रहना है ना? ये बाइबल कहती है। हमें हज़ार साल के उस राज्य में हमें राज करना है। भाई उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए पवित्रता चाहिए, है ना? प्रैक्टिकल पवित्रता, व्यवहारिक पवित्रता हमें चाहिए। तो वहाँ पर हमें वहाँ पर राज्य करना है, वो भी यीशु के साथ। तो उसके लिए तैयारी करो भाई, यहाँ के चक्कर में वहाँ नहीं छूट जाएंगे, वहाँ से वंचित हो जाओगे, है ना? इसलिए सावधानी से चले मसीह जीवन, और किसी से तथाकथित यानी नकली पास्टरों से सावधान रहे जो इसे भ्रम में लोगों को फंसा रहे हैं। तो धन्यवाद। जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए।